जय भीम। आज हम पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं। आज रथ यात्रा है, उड़ीसा के फेमस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। क्या सच में पुरी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ का है? क्या सच में हिंदू धर्म के आराध्य देवता जगन्नाथ है? क्या सच में जगन्नाथ विष्णु के अवतार हैं? लक्ष्मी विष्णु के पत्नी है या फिर जगन्नाथ की? या फिर पुरी जगन्नाथ मंदिर बुद्ध के स्तूप है या फिर जगन्नाथ ही बुद्ध है? बहुत सारे सवाल है जो हमारे मन में आता है। इस सवाल के जवाब जानने के लिए इतिहास के ओर चलते हैं और सही गलत का जानकारी लेते हैं और तर्क के साथ आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर है वो किसका है। पहले हिंदू धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म के कोई प्रतिष्ठाता नहीं है। हिंदू धर्म के सृजनकर्ता कोई नहीं है, पर ब्रह्मा को दुनिया का सृष्टिकर्ता बताया जाता है और ब्रह्मा ने ही दुनिया बनाई। ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है। ये हिंदू धर्म का कहना है। दुनिया में आसपास 200 से 300 धर्म पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के ओर नजर डालें तो सभी धर्मों के प्रतिष्ठाता है, जनक है और सभी धर्मों की सृजन करता है। जैसे कि ईसाई धर्म का यीशु मसीह, मुस्लिम धर्म का हजरत मोहम्मद, सिख धर्म का गुरु नानक, बौद्ध धर्म का तथागत गौतम बुद्ध, जैन धर्म का महावीर जैन इत्यादि। लेकिन हिंदू धर्म का कोई जनक नहीं। ऐसे क्यों? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो तार्किक और साइंटिफिक तरीके से जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि लोग स्वीकार कर सके। अब सही मुद्दे पर आते हैं। क्या सच में ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है? अगर बनाई है तो कैसे बनाई? उनके माता पिता का नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहले किस इंसान को बनाया? अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। कई सारे पंडित और बाबाओं ने इनका उत्तर इस प्रकार देते हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा है, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। तो देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। ब्रह्मा के पिता विष्णु है और विष्णु के पिता महादेव, और महादेव जो है वो अजन्मा है। और कुछ का कहना है कि विष्णु के पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता महादेव है और महादेव अजन्मा है। और उसी प्रकार कुछ बाबाओं का कहना है कि महादेव के पिता विष्णु है और विष्णु के पिता ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा अजन्मा है। मतलब अलग अलग बाबाओं ने अलग अलग प्रकार के तथ्य देते हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं है। तर्क करने वाली बात यह है कि जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो वो विष्णु के पिता होना चाहिए, विष्णु ब्रह्मा के पिता नहीं। अब चलो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हमें सिर्फ विष्णु के 10वें अवतार के बारे में बताया गया है और बहुत सारे बाबाओं ने और धर्म के ठेकेदारों ने बताया है कि ब्रह्मा और महादेव का अवतार नहीं हुआ है। विष्णु के अवतार अगर जगन्नाथ है तो जगन्नाथ कितने नंबर का अवतार है? विष्णु का देहांत हुआ होगा तभी जाकर जगन्नाथ का अवतार है, या जन्म हुआ होगा फिर विष्णु के पत्नी के नाम भी लक्ष्मी और जगन्नाथ का पत्नी का नाम भी लक्ष्मी। ये कैसे हो सकता है? जब विष्णु के देहांत हुआ होगा तो फिर लक्ष्मी की भी देहांत हुई होगी।
जब विष्णु के अवतार नाम बदलकर जगन्नाथ हो सकता है, तो फिर लक्ष्मी की भी नाम बदलकर और कुछ जैसे नाम हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? जैसे हिंदू धर्म के मुताबिक 4 युगों का शास्त्र या ग्रंथों में वर्णन है। 4 युगों में बांट दिया गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। ब्रह्मा विष्णु महेश को सतयुग, राम को त्रेता युग, कृष्णा को द्वापर युग और अभी जो चल रही है उसे कली युग में इन लोग डिवाइन करते हैं या बंटवारा करते हैं। जब राम का अवतार हुआ तो उनके पत्नी के नाम सीता थी। कृष्ण के अवतार जब हुआ समय नाम बदलकर राधा हुई या रुक्मणी। कुछ लोग कहते हैं कि सीता अवतार राधा है और कुछ लोग कहते हैं कि सीता का अवतार रुक्मणी है। सटीक पता नहीं चलता। उसी प्रकार जगन्नाथ के पत्नी का नाम भी बदलना चाहिए, पर नहीं बदला। अब अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है। जगन्नाथपुरी का मंदिर कभी आप जाएंगे तो वहाँ भगवान बुद्ध की तस्वीर मतलब पत्थर में अंकित है। तर्क करने वाले बात यह है कि अगर पुरी जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है तो फिर वहाँ बुद्ध मूर्ति क्यों, जबकि हिंदू धर्म अलग है और बुद्ध धर्म अलग है। इसमें हिंदू पंडितों ने कहेंगे कि बुद्ध विष्णु के 9वां अवतार है, इसलिए वहाँ लगा हुआ है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये भी सही है, पर यहाँ सारे विष्णु के सारे अवतार ने अपने आप को विष्णु के अवतार माना है, लेकिन बुद्ध क्यों अपने आप को विष्णु के 9वां अवतार मानने से इनकार किया? क्यों? बुद्ध ने तो ईश्वर को भी नकारा और उनके अवतार को भी नकारा। उसे भी मान लेते हैं कि बुद्ध ने विष्णु के 9वां अवतार है, तो तुम सारे हिंदू विष्णु के सारे अवतार के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, पर बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? तो बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं? बुद्ध इन सब से अलग है, हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारे हिंदू भगवान के मंदिर पर बुद्ध की प्रतिमा कैसे हो सकता है? और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब हम सही इतिहास के ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, ऋग्वेद में श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि हम वैदिक ब्राह्मण उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं जब आर्य या अनार्यों का युद्ध हुआ। नंबर 2, द आर्किटिक होम एट द वेदास। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण के द्वारा लिखी पुस्तक में मानते हैं कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू बाबर के वंशज फिर कश्मीरी पंडित बने। उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे 30 पत्र इंदिरा जी को लिखे जब वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। वोल्गा टू गंगा में राहुल संस्कृतायन केदारनाथ के पांडे ब्राह्मण ने लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं और ये भी बताया कि वोल्गा से गंगा तट भारत कैसे आई। 5वां, विनायक सावरकर ने ब्राह्मण शाह सोनरी पाने इस मराठी किताब में लिखा कि हम भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं। इकबाल कश्मीरी पंडित ने भी, जिसने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था, कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में जाकर अपने भाषणों में बोला था कि आज मैं मेरी पितृभूमि यानी अपने घर वापस आया हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी वैश्य ने 1894 में दक्षिणी अफ्रीका के विधानसभा में लिखे एक पत्र के अनुसार हम भारतीय होने के साथ साथ यूरोपियन हैं। हमारी नस्ल एक ही है, इसलिए अंग्रेज शासक से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करते हैं। ब्राह्मण समाज के नेता शबचंद्र ने 1877 में कलकत्ता की एक सभा में कहा था कि अंग्रेजों के आने से हम सदियों से बिछड़े चचेरे भाइयों का आर्य ब्राह्मण और अंग्रेज पुनर्मिलन हुआ है। इस संदर्भ में अमेरिका के सल्ट लेक सिटी स्थित
यूटाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह यूएसए के मानव वंश विभाग के वैज्ञानिक माइकल बमसाद और आंध्र प्रदेश के विश्व विद्यापीठ विशाखापट्टनम के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त तरीके से 1995 से 2001 तक लगातार 6 साल तक भारत के विविध जाति धर्मों और विदेशी देश के लोगों के खून पर किए गए डीएनए के परीक्षण से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया है कि भारत देश की ब्राह्मण जाति के लोगों का डीएनए 99.96%, क्षेत्रीय जाति के लोगों का डीएनए 99.88 और वैश्य बनिया जाति का लोगों का डीएनए 99.86%, मध्य यूरेशिया के पास जो काला सागर ब्लैक सी है वहाँ के लोगों से मिलता है। इस रिपोर्ट से ये निष्कर्ष निकालता है कि ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य बनिया विदेशी लोग हैं और एससी, एसटी और ओबीसी में बटे लोग कुल 6,743 जातियां और धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों के लोगों का डीएनए आपस में मिलता है, जिसे साबित होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग भारत के मूल निवासी है। इससे ये भी पता चलता है कि इस एसटी, एससी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग एक ही वंश के लोग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग को आपस में जाति के आधार पर बांटकर ब्राह्मणों ने सभी मूल निवासियों पर झूठी धार्मिक गुलामी थोप रखी है। 1900 के शुरुआत से आर्य समाज ब्राह्मण जैसे संगठन बनाने वाले इन लोगों ने 1925 से हिंदू नामक चोला पहनाकर घुमाते आ रहे हैं। उक्त बात का विचार हमें बहुत ही गहनता से करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए 3% ब्राह्मण 97% भारतीयों पर पिछले कई सालों से राज करते आ रहे हैं। ये साबित हो चुकी है कि ब्राह्मण विदेशी है। 2001 मई 1 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। 99.96% जो डीएनए है वो विदेशी है, भारत के मूल निवासी नहीं है। जब उन्होंने 1500 ईसा पहले आक्रमणकारी के रूप में भारत में प्रवेश किए थे, आज से 3500 साल पहले और पहले सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किए और धीरे धीरे हमारे मूल निवासी राजाओं को एक एक करके साम दाम दंड भेद के नीति अपनाकर और षड्यंत्र करके धोखे से हमारे मूल निवासी राजाओं को मारते गए और भारत को पूरी तरह से शासन करने लगे। भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर नाना प्रकार की यातनाएं दिए, दुख दिए, कष्ट देने दिए, नाना प्रकार के अन्य अत्याचार किए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पुरातात्विक विभाग ने साबित कर दिया है कि ब्राह्मण विदेशी है, फिर भारत में उनका देवी देवता भगवान हजारों लाखों सालों की कैसे हो सकते हैं। अब कई सारे प्रश्न और उत्तर से पता चलता है कि हिंदू धर्म जो है वो काल्पनिक है। फिर 563 ईसा पूर्व में उस महामानव का जन्म होता है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, और विचार, ज्ञान, समता, स्वतंत्रता, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एक नया धर्म का उदय होता है, वो बुद्ध धर्म है। भारत के सारे लोग उस धर्म के ओर आकर्षित होते हैं और भारत के सभी लोग बुद्ध बन जाते हैं। ब्राह्मण का सारे वर्चस्व खत्म कर देते हैं। जो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था, उसे आम इंसान की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। फिर मौर्य वंश के संस्थापक या स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद का दिल पिघला और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अखंड भारत में 84,000 बुद्ध स्तूप और स्तंभ बनाया
और उसे उद्घाटन करने के लिए सारे देश भर में दीप जलाकर खुशी मनाया गया। उसी दीपोदान उत्सव कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के 10वां राजा बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण धोखे से हत्या कर दिया और सारे बौद्धों को एक एक करके मारते गया। बहुत सारे स्तूप और स्तंभ को तोड़ा और तोड़ते तोड़ते थक गया तो बुद्ध के मूर्तियों को उसे विभिन्न प्रकार के देवी देवता का नाम दे दिया गया और बुद्ध ने ईश्वर को नकारा था। उसी को ईश्वर के रूप में पूजा गया और पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे ही अपने राज्य स्थापित किया, बिना युद्ध किए जीत गया। इसलिए साकेत का नाम राज्यों को अयोध्या नाम घोषित कर दिया गया और अग्निशर्मा नाम के एक ब्राह्मण वाल्मीकि बनकर पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया और रामायण लिखा और ये रामायण पुष्यमित्र सुनकर बहुत खुश हुआ और वाल्मीकि को बहुत सारे धन संपत्ति दिया। उधर उनके सेना ने बौद्ध को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे तो बौद्ध ने अहिंसा के पुजारी विरोध न करते हुए छुपकर अपने जीवन बचाने के लिए डर के सब इधर उधर चले गए। कुछ ने पहाड़ी के ओर चले गए और आदि मानव की जिंदगी जीने लगे। उस हिसाब से उसे आदिवासी घोषित कर दिया गया और जो बाकी रहा उसे शूद्र घोषित कर दिया गया। आज के जितने भी एसटी एससी ओबीसी पहले के बौद्ध हैं और मूल निवासी हैं, उसी प्रकार पूरे जगन्नाथ मंदिर भी बौद्ध स्तूप या फिर बौद्ध स्तंभ या बौद्ध मंदिर है। इसलिए उस मंदिर पर बुद्ध का प्रतिमा है। पूरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू का नहीं है। इसलिए रजनीश ओशो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जैसे दार्शनिक ने भी कहा है कि एसटी एससी ओबीसी पहले की बौद्ध है और पूरी जगन्नाथ मंदिर भी बौद्ध स्तूप या मंदिर है। बौद्ध को चुराकर हिंदू धर्म की स्थापना किया गया है। सभी अंबेडकरवादी, मूल निवासी, एसटी एससी ओबीसी और बुद्धिस्ट लोगों को अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ब्राह्मण और पंडित के करतूत पता चल सके। इन लोगों ने हजारों सालों से धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हम लोगों को लूटते आए हैं, पाखंड फैलाते हैं और बहुत ऐसे अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाते हैं और डराते हैं और उसी धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर हम लोगों को गुलाम बनाए रखे हैं। इसे एसटी एससी ओबीसी को जानकारी मिलने से गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।